जयद्रथ सिंधु देश के राजा वृद्धक्षत्र का पुत्र था। उसके जन्म पर भविष्यवाणी हुई थी कि यह बालक बड़ा वीर और यशस्वी होगा। इसकी मृत्यु एक श्रेष्ठ क्षत्रिय के हाथों होगी। राजा वृद्धक्षत्र बड़ा तपस्वी था। उसने तत्काल शाप दिया कि जो भी मेरे पुत्र का सिर काटेगा और उसे जमीन पर गिराएगा, उसके सिर के तत्काल 100 टुकड़े हो जाएंगे। युवा होने पर राजा वृद्धक्षत्र अपने पुत्र को राज्य देकर तपस्या करने स्यमंत पंचक नामक स्थान पर पहुंचे और आश्रम बनाकर तपस्या करने लगे। ये स्यमंत पंचक स्थान ही कुरुक्षेत्र कहलाया। द्रौपदी का हरण। एक दिन जब पांडव निर्वासन में थे, पांडव भोजन इकट्ठा करने के लिए शिकार पर गए। उन्होंने द्रौपदी को आश्रम में अकेला छोड़ दिया और ऋषि तृणबिंदु और धौम्य से उसकी देखभाल करने का अनुरोध किया। उस दिन जयद्रथ ने द्रौपदी को देखा और अपने मंत्री कौटिकस्या को ये पूछने के लिए भेजा कि वह कौन है। कौटिकस्या उसके पास गए और उसकी पहचान जानने के बाद जयद्रथ को बताया कि वह पांडवों की पत्नी द्रौपदी थी। जयद्रथ अपनी पहचान जानने के बावजूद द्रौपदी के पास गया और उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। प्रारंभ में पांडवों के बहनोई के रूप में उनका स्वागत करते हुए द्रौपदी ने उनके प्रस्ताव को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण कर लिया और अपने राज्य की ओर बढ़ने लगा। द्रौपदी को लापता देखकर पांडव अपने आश्रम में लौट आए और उन्हें द्रौपदी की सहेली धात्रिका के वृतांत से घटना के बारे में पता चला, जिसने जयद्रथ को द्रौपदी को बलपूर्वक ले जाते हुए देखा था। तब युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों को द्रौपदी को बचाने का आदेश दिया। वे बड़े क्रोध के साथ अपने रथों में सवार होकर जयद्रथ और उसकी सेना की ओर दौड़े और उसके सभी सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। जब सिंधु के राजा जयद्रथ ने देखा कि उसके योद्धा मारे गए हैं, तो वह चिंतित हो गया और असमंजस में द्रौपदी को वहीं छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ लौट आए और अपने भाइयों को जयद्रथ का पीछा करने का आदेश दिया, लेकिन उसे मार नहीं डाला, ये जानने पर कि शत्रु उनसे 2 मील आगे है। भीम ने जयद्रथ को उसके बालों से पकड़ लिया, उसे जोर से जमीन पर पटक दिया और उसके सिर पर तब तक लात मारना शुरू कर दिया जब तक युधिष्ठिर के शब्दों की याद नहीं दिला दी। अपने क्रोध को दबाते हुए भीम ने राजकुमार के सिर के बाल मुंडवा दिए और कई स्थानों पर 5 बाल छोड़ दिए। उसे रथ में जंजीरों से जकड़कर वे अपने अन्य भाइयों के पास लौट आए और द्रौपदी से जयद्रथ के भाग्य के बारे में पूछा। द्रौपदी अपनी भाभी के बारे में सोचते हुए सुझाव देती है कि उसके साथ पहले से ही एक दास की तरह व्यवहार किया गया था और इसलिए दया के कार्य के रूप में उसे रिहा कर दिया जाना चाहिए। अतः दयालु युधिष्ठिर को प्रणाम करके जयद्रथ अपनी राजधानी में लौट आया। पांडवों के हाथों अपमानित होने के बाद जयद्रथ ने अपने राज्य का नियंत्रण अपनी पत्नी को दे दिया और भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव उसके सामने प्रकट हुए और उसे वरदान दिया। जयद्रथ ने 5 पांडवों को हराने की क्षमता मांगी। हालांकि शिव ने उनसे कहा कि यह असंभव था। फिर भी जयद्रथ ने उससे बदला लेने के लिए किसी भी तरह की मदद की याचना की। अनिच्छा से शिव ने उसे वरदान दिया कि हालांकि वह पांडवों को हरा नहीं पाएगा, लेकिन एक दिन के लिए वह उनकी प्रगति को रोक सकेगा। ये शब्द कहते हुए शिव ने जयद्रथ को चेतावनी दी कि यह वरदान भी अर्जुन को नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके सारथी के रूप में कृष्ण है। संतुष्ट होकर जयद्रथ अपने राज्य में लौट आया और 11वें दिन युद्ध के मैदान में गया। जयद्रथ कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने बहनोई के पक्ष में लड़ता है। 11वें दिन जयद्रथ ने द्रुपद और उसकी पांचाल सेना को हराया। फिर वह द्रुपद की सहायता के लिए आए अभिमन्यु से तलवार युद्ध में हार गया और जयद्रथ को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। 13वें दिन जब द्रोणाचार्य द्वारा चक्रव्यूह चलाया जाता है, तो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु संरचना में प्रवेश करने में सफल हो जाता है। वह चाहता है कि पांडव सेनाएं उसके पीछे आएं और संरचना को अंदर से नष्ट कर दें। हालांकि जयद्रथ अंतर को कम करने के लिए आगे बढ़ता है और शिव का वरदान सक्रिय हो जाता है, क्योंकि वह सभी पांडव भाइयों और उनके सहयोगियों को दूर रखने में सक्षम होता है। कौरव रणनीति के हिस्से के रूप में अर्जुन और कृष्ण कहीं और सुशर्मा और त्रिगत सेना से लड़ने में व्यस्त हैं। बिना किसी सहायता के अभिमन्यु फंस जाता है और कौरव योद्धाओं द्वारा बेरहमी से मार दिया जाता है। अभिमन्यु की मृत्यु पांडवों के लिए बहुत बड़ा आघात है। विशेष रूप से द्रौपदी, युधिष्ठिर और भीम मौका मिलने पर जयद्रथ को नहीं मारने के लिए बहुत दोषी महसूस करते हैं। अर्जुन अभिमन्यु की मृत्यु के लिए जयद्रथ को दोषी मानते हैं और अगले ही दिन सूर्यास्त से पहले उसे मारने की कसम खाते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि वह ऐसा करने में असफल रहे तो आत्मदाह कर लेंगे। ये युद्ध के 14वें दिन के महाकाव्य के लिए मंच तैयार करता है। अर्जुन ने जयद्रथ को सूर्य छिपने से पहले मारने का प्रण किया था। ये युद्ध का 14वां दिन था। अर्जुन जयद्रथ की तलाश में निकल पड़ा। उस दिन द्रोणाचार्य ने विकट व्यूह रचना की थी।
इस व्यूह के मध्य में जयद्रथ, कौरव वीरों भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन आदि कितने ही महारथियों की सुरक्षा में रखा गया था। अर्जुन अपने गांडीव से भयानक बाण वर्षा करके कौरवों के असंख्य वीरों को यमलोक पहुंचाता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां जयद्रथ अपनी सेना से घिरा खड़ा था। भीम अर्जुन के रथ के पीछे था। अर्जुन के पहुंचते ही घमासान युद्ध छिड़ गया। धीरे धीरे सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगा। कृष्ण को चिंता हुई कि सूर्यास्त से पहले यदि जयद्रथ नहीं मारा गया तो अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर पाने के कारण आत्मघात कर लेगा। श्री कृष्ण ने तत्काल माया रचकर सूर्य को छिपा दिया। सभी ने समझा कि सूर्यास्त हो गया। कृष्ण ने सूर्य को छिपाने और सूर्यास्त का भ्रम पैदा करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा। कौरव योद्धा अर्जुन की हार पर खुशी मनाते हैं और उसकी आसन्न आत्महत्या की प्रतीक्षा करते हैं। जयद्रथ को राहत मिली कि वह बच गया और अर्जुन का उपहास करने के लिए समूह से बाहर आ गया। जयद्रथ हंसता हुआ अपने सुरक्षा कवच से बाहर निकल आया और अर्जुन को चिढ़ाने लगा। अचानक सूर्य ग्रहण से मुक्त हो जाता है और कृष्ण छुपे हुए जयद्रथ की ओर इशारा करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से धीरे से कहा, पार्थ, सूर्यास्त अभी नहीं हुआ है। तुम जयद्रथ का मस्तक इस तरह से काटो कि इसका सिर इसके पिता वृद्धक्षत्र की गोद में जा गिरे। श्री कृष्ण का संकेत पाते ही अर्जुन ने तुरंत जयद्रथ पर एक दिव्य हथियार चलाया, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया। जयद्रथ का सिर तीर से युद्ध के मैदान से बहुत दूर ले गया। सिर हवा में उल्टा हुआ तपस्यारत वृद्धक्षत्र की गोद में जा पड़ा। अंत में उसके पिता वृद्धक्षत्र की गोद में गिरा। अर्जुन ने एक ही बाण से जयद्रथ का सिर काट डाला। वृद्धक्षत्र घबराकर जैसे ही उठे, जयद्रथ का सिर धरती पर जा गिरा। धरती पर उसके गिरते ही वृद्धक्षत्र के सिर के 100 टुकड़े हो गए। दोनों पिता पुत्र तत्काल यमलोक को सिधार गए। तभी आकाश में सूर्य फिर से चमकने लगा। कौरवों और पांडवों में भयानक युद्ध छिड़ गया। 14वें दिन का युद्ध सूर्यास्त तक ही नहीं चला, बल्कि मशालों की रोशनी में रात्रि में भी चलता रहा। युद्ध मर्यादा की सारी सीमाएं टूट गईं। धर्म अधर्म की चिंता किए बिना युद्ध होता रहा। कौरव सेना के अनेक वीर उस दिन मारे गए, उनमें भूरिश्रवा भी एक था। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नीचे कमेंट में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा काम कैसा लगा। हम आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। शेयर करें इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जिन्हें ये बात पहले से नहीं पता थी। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को लाते रहेंगे। हम अगली वीडियो लेकर जल्द ही लौटेंगे। आखिर में हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे।